अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और हॉरर स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वाक़या मेरे एक दोस्त ने उसकी अम्मी की शादी पर बीता एक सच्चा वाक़या शेयर किया है। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। हमारे दोस्त बताते हैं कि मेरी अम्मी ने मुझे वाक़या बताया था। उनकी अम्मी की शादी थी और माइयों का फ़ंक्शन था। हमारे दोस्त बताते हैं कि हमारा माशाल्लाह से बहुत बड़ा घर है और हम जॉइंट फैमिली हैं, हम साथ ही रहते हैं। हमारे घर के सामने एक प्लाट काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। तकरीबन 50-60 साल से वो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इमली और पीपल के दरख्त लगे हुए हैं। तकरीबन 100-150 फीट उनकी ऊंचाई होगी और उस प्लाट के अंदर बहुत सारा कचरा जमा हुआ है। ये प्लाट हमारे घर के बिल्कुल सामने है, यानी कि हम अपनी गैलरी और छत से खड़े होकर बआसानी इस पूरे प्लॉट को देख सकते हैं। और रात में देखना तो छोड़ो, अगर हम इस प्लाट को दिन में भी देखें तो इस प्लाट में से अजीब सी एक वहशत आती है, जैसे कोई गैर मरई मखलूक ने इस प्लाट को गंदा करके रखा हुआ है। तो हमारे दोस्त बताते हैं कि मेरी अम्मी की शादी थी और माइयों का फ़ंक्शन हमने घर की छत पर टेंट लगा के रखा था। माइयों का फ़ंक्शन बहुत अच्छा रहा। मेहमान आए, हल्ला गुल्ला करा, खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खा के सब चले गए। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। मेरे बड़े मामू छत पर अकेले थे और वो छत पर कुर्सियाँ और टेबलें वगैरह समेट कर रख रहे थे। वो कुर्सियाँ वगैरह समेट कर रख ही रहे थे कि इनको एक अचानक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ छन छन की आ रही थी। मेरे मामू पहले तो बहुत खौफज़दा हो गए कि ये आवाज़ किसकी आ रही है। फिर उनको ख़्याल आया शायद किसी बकरे और दुम्बे के पैर में कोई झुनझुना बना हुआ हो और वो इधर उधर उछल रहा हो, इस वजह से आवाज़ गूंज रही है। वो फिर अपने काम में लग गए। अब वो माइयों का टेंट खोल रहे थे और फिर इनको आवाज़ दोबारा सुनाई दी, छन छन छन। अब ये आवाज़ ऐसी मालूम हो रही थी, जैसा लग रहा था जैसे दूर से इनके पास कोई चीज़ करीब आ रही है। अब इनको साथ साथ किसी औरत के हंसने की भी आवाज़ आने लगी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था और कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। अब मेरे मामू बिल्कुल परेशान हो गए और घबरा गए। अब ये आवाज़ छत की दीवार के पास से, जिस जगह से प्लाट करीब है, वहाँ से ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी, छन छन छन। फिर मेरे मामू दीवार के पास गए देखने के लिए कि क्या चीज़ है। अचानक मेरे मामू की नज़र छत के इस प्लाट के कोने पर पड़ी जहाँ दीवार खड़ी हुई थी और इमली का बहुत बड़ा दरख्त था। अचानक इन्होंने देखा कि एक औरत दुल्हन के लिबास में खड़ी दीवार पर ऐसे चलती हुई जा रही थी जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरे मामू की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। मेरे मामू ने उसके पैरों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। उसके पैर उल्टे थे। अब उस गैर मरई मखलूक की भी नज़र मेरे मामू पर पड़ गई। उस गैर मरई मखलूक की शक्ल बहुत खौफनाक और उसके दांत बहुत लंबे लंबे थे और वो इशारे से मामू को अपनी तरफ बुला रही थी। ये सब देखकर मेरे मामू के तो होशो हवास ही गुम हो गए और वो छत से नीचे कमरे की तरफ इस तरह से भागे कि इन्होंने आसपास पड़ी किसी भी चीज़ को नहीं देखा। नीचे कमरे में आया तो ये बहुत घबराए और खौफज़दा थे। इन्होंने सारा वाक़या मेरी नानी को बताया। नानी ने उसी वक्त आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर मेरे मामू पर फूंक दिए। मेरे मामू को उस रात नींद नहीं आई और वो बहुत घबराते रहे और उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दूसरे दिन नानी जान मामू को इलाज कराने के लिए मस्जिद के मौलवी साहब के पास लेकर गईं। मस्जिद के मौलवी साहब ने मेरे मामू को दम किया। फिर उनकी हालत थोड़ी सही हुई। उसके बाद से मेरे मामू ने छत पर जाना ही छोड़ दिया। आज का सच्चा वाक़या बस यहीं तक था। उम्मीद है कि सच्चा वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसी सच्ची कहानियाँ और पुरस्कार वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी आप तक पहुंच सके। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।